नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पूछिए, क्या पूछ रहे हो? टोटल 9 दर्शन बताए थे। 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। 3 नास्तिक में जैन, बौद्ध और चारवाक। ठीक है, तो एक जैन के अलावा यहाँ 8 मत आ गए ना। षट दर्शन तुमने कहाँ पढ़ा है? हाँ, दर्शन का मतलब क्या होता है? हर एक की अपनी अलग फिलॉसफी है। वैसे तो हर बंदे की अपनी अलग फिलॉसफी होती है। मोटे रूप में हमने ये जो 9 दर्शन चलते हैं, माने उनमें से 6 को आस्तिक माना जाता है, ईश्वरवादी, और 3 को अनीश्वरवादी, नास्तिक। वो उन्होंने अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन किया कि जो वेदों में विश्वास रखते हैं वो तो आस्तिक, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक। ठीक है, लेकिन हमारा कहना यह, हम अनीश्वरवादी नहीं हैं। हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, लेकिन हम ईश्वर को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, जगत का कर्ता धर्ता नहीं मानते। कहाँ पढ़ा आपने षट दर्शन का? अच्छा, मतलब जो 6 दर्शन हैं उसका विभाजन देख लेना, या मैं देख के बता दूंगा आपको। क्योंकि कुछ भारतीय दर्शन हैं अकेले, कुछ में जो फॉरेनर वाले हैं, विदेशी दर्शन, उनको भी शामिल करके कहीं कथन होता है। हमने तो यहाँ हमें दर्शन की चर्चा नहीं करनी थी, हमें तो यहाँ चर्चा करनी थी कि अज्ञानी जीव आत्मा के संबंध में कैसे पर को आत्मा मानते हैं और उनकी कैसी कैसी अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, और हालांकि यहाँ तो इस तरह का डिवीज़न नहीं किया कि सांख्य मत की है, कि बौद्ध की है, कि उसकी है। ये वर्णन भी सप्तदशांगी टीका है एक वर्णी जी की, समयसार जी के ऊपर, उसमें वहाँ ऐसा उन्होंने किया है। यहाँ भी तो इसलिए अभी हमारा जो विषय है इसमें हमें ज़्यादा दर्शन में नहीं घुसना, हमें तो ये देखना है कि अज्ञानी जीव आत्मा के संबंध में क्या क्या मानते हैं। कि कोई कर्म को आत्मा मानते हैं, कोई कर्म के अनुभाग को, कोई उसकी मंदता तीव्रता को है। तो हमने बताया कि नहीं, ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा कैसा है ये तो भूमिका बनाई ना, क्योंकि अज्ञानियों की कैसी मान्यता है, फिर बताएंगे कि आत्मा का स्वरूप है कैसा। बात समझ में आ रही है? तो मोटा मोटा ध्यान रखना आपको इसमें कि ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की मिथ्या मान्यता है। कोई मानता है, आप ये बताओ, पंचभूत तत्वों से मिलकर आत्मा बना है, क्या ठीक है ये बात? पंचभूत तत्वों से मिलकर आत्मा बना है, क्या ये बात सही है? इतना क्यों सोच रहे हो? पृथ्वी, जल तत्व, आकाश तत्व, ऐसा। लेकिन मानते हैं ना ऐसा, ऐसी मान्यता वाले भी हैं। दर्शन में नहीं घुसना अभी अपने को ज़्यादा, क्योंकि हमारा वो विषय भी नहीं है। वो विषय तो फिर न्याय का है। बाकी आपको जो प्रश्न है ना षट दर्शन का, तो आप एक बार वो देख लेना, 5वां अधिकार, उसमें शायद 6 दर्शनों की मुख्यता से वर्णन किया है। वहाँ पर कौन कौन से दर्शन इसमें से कम हो जाएंगे वो देख लेना। हाँ,
नहीं, ये यहीं लिखा है देखो। एक तो इसमें जो लिखा है गुणस्थान कहते किसको हैं, देखो मैं इसी में से बताता हूँ आपको। ये गाथा नंबर 50 से 55 थी ना, देखो उसके अंत में सॉरी 50 से 55 से जस्ट पहले कलश है, वो गाथा, एक मिनट, 50 से 55 के बाद 50 से 55 की जो टीका है, अंत में देखो 14 गुण स्थानों के नाम लिए। ऐसे जो गुण स्थान हैं वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या कह रहे हैं उसको? वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है। एक्सप्लेन मैंने आपको किया था कि फिर भी जो आगम में जीव के कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है। जैसे दूध में लीटर, कपड़े में मीटर नहीं होता, ठीक है। और थर्मामीटर से जैसे बुखार को नापते हैं तो उपचार क्या करते हैं कि शरीर में क्या इतने 104 डिग्री बुखार है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी में है या वो थर्मामीटर में है? पारा चढ़ गया, वो थर्मामीटर का चढ़ा है, लेकिन उपचार करके क्या कहते हैं कि बॉडी में है ना। तो इसी प्रकार यहाँ उपचार करके संसारी जीवों को गुणस्थानों के द्वारा समझाया गया है, व्यवहार के द्वारा। ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कुछ लिखवाए भी थे इसमें उदाहरण वगैरह। देखो 50 से 55 के बीच में देखो आप, जो इसकी टीका है, मैं आपसे पूछूं अध्यात्म स्थान किसे कहते हैं? मैंने लिखवाया था अध्यात्म स्थान किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ऐसा लगता है अध्यात्म स्थान माने कोई आत्मा की बात है ये तो। यस, लिखवाया था मैंने। क्या है? स्व पर के एकत्व के अध्यास हो तब विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान, यानी स्व पर के अध्यास के जो स्थान हैं वे अध्यात्म स्थान हैं। ठीक है, यहाँ अध्यात्म स्थान का देखो पॉइंट नंबर था आपका 18, टीका में देखेंगे ना तो पॉइंट नंबर 18 है ये। ऐसे देखो वर्ग, वर्गणा, ये सब इसमें आए हैं। चलिए आपका कुछ रफली टेस्ट ले लें हैं, थोड़ा देख लें आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। पढ़ा नहीं? पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो जो क्लास अटेंड कर ली अगर जिसने, उसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। ये बताओ, हमने एक तो बताया था कौन सी ऐसी गाथा है जो पांचों परमागम में पाई जाती है? आपको पता है उनकी गाथाओं के क्रमांक बताओ जरा। प्रवचन सार की कौन से नंबर की गाथा है ये? 172। अच्छा ये बताओ, प्रवचन सार की गाथा में इनके कौन से विशेषण पे 20 बोल हैं? अच्छा, कर्म के उदय का विपाक किस नाम से प्रसिद्ध है? वेरी गुड, किसने बताया? इंटेलिजेंट बच्चे हो। अच्छा, अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं? अंतरंग निमित्त लिखवाया था मैंने। अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? बहिरंग निमित्त पता है? देखो, जो नियम रूप निमित्त हो उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जैसे क्रोध आने का अंतरंग निमित्त क्रोध कर्म का उदय है, ठीक है। तो जो कर्म के उदय का विपाक है वो अंतरंग निमित्त है। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। लिखो। हाँ, वो तो मैंने विषय कुछ समझाया होगा तब बताया था। माने जो नियम रूप निमित्त है उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं।
जैसे कि कर्म का उदय, जैसे क्रोध होने में कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है, और बाहर में गाली का देना आदि ये बहिरंग निमित्त है। अच्छा, आपको बताया था मैंने साक्षात समय सार कौन है? और हाँ, वेरी गुड। शक्ति रूप समय सार कौन है? प्राणी मात्र है ना। अच्छा, इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या और कह सकते हैं इसको? वेरी गुड। देखो, कार्य समय सार रूप हो गए कौन? सिद्ध भगवान। और बाकी संसारी प्राणी सभी कारण समय सार रूप है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे अविभागी प्रतिच्छेद किसको कहते हैं? वेरी गुड। भाव कहो, शक्ति कहो, शक्ति के यूनिट, उसका अविभागी अंश वो क्या कहलाता है? अविभाग प्रतिच्छेद। शक्ति मापने की इकाई है एक तरह से। अच्छा बताओ, रागादि का जीव के साथ कौन सा संबंध कहा यहाँ प्रकरण में? रागादि का जीव के साथ कौन सा संबंध कहा गया है? हाँ, देखो अभी जो अपना प्रकरण इसमें चला ना, यहाँ इन गाथाओं में जो इन्होंने 29 भावों से भिन्न बताया, उसमें रागादि भी आ गए। तो इन्होंने क्या कहा था, आगे गाथाएं भी आई थी कि इन वर्णादि के साथ जीव का संयोग संबंध है। वो मैंने उसका और गहराई से खुलासा किया था, लेकिन अभी प्रकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ रागादि का जीव के साथ संयोग संबंध कहा है। वो तो मैंने उसकी मीमांसा करके समझाया था। तो जीव के साथ कौन सा संबंध नहीं है रागादि का? तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों? देखो, दो चीजें हैं यहाँ। जिन रागादि को पुद्गल का परिणाम कहा, सुनो एक मिनट, यहाँ जिन रागादि को पुद्गल कर्म के उदय का विपाक कहा, वो तो पौद्गलिक हैं, उनका तो जीव के साथ संयोग संबंध है, क्योंकि कर्म का एक क्षेत्रावगाही संबंध है ना। आप जिसकी बात कर रहे हो वो जीवगत रागादि हैं। हमने ये भी बताया था कि रागादि दो प्रकार के, कौन कौन से? जीवगत और अजीवगत, याद हैं? तो वहाँ आपने दिमाग लगाना है, उसमें मैंने इसको अच्छे से लिखवाया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि रागादि को आत्मा का कहना ये सद्भूत व्यवहारण्य में आएगा कि असद्भूत व्यवहारण्य में। और फिर मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि सद्भूत व्यवहारण्य में जो आएगा वो जीव का भाव रागादि, जीवगत रागादि को, और जो पौद्गलिक रागादिक हैं वो असद्भूत व्यवहारण्य से जीव के कहे जाएंगे। आप बताओ। देखो, रागादि में तो अपेक्षा है कि पौद्गलिक कर्म के उदय के विपाक को भी राग कहा और जीव के परिणाम को भी, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में ऐसा है क्या कि कर्म के उदय को ज्ञान कहा हो, दर्शन कहा हो चारित्र? तो वो तो सद्भूत है। सद्भूत माने आत्मा में है ना वो भाव, दर्शन ज्ञान चारित्र का जीव का ही परिणाम है, लेकिन भेद करके कह रहे हैं। इसलिए तुम्हारे तो बस मंगलाचरण डले हुए हैं, उस पर पूरा प्रवचन तो नहीं डला आप लोगों का। ठीक है, अच्छा है। एक गाथा भी थी ना, रागादि का जीव के साथ कौन सा संबंध नहीं कहा गया? गाथा है प्रॉपर, और वहाँ तादात्म्य संबंध की टीका में परिभाषा भी है। हाँ, चलिए
आपको पता है कि भावेंद्रिय क्या चीज़ होती है? भावेंद्रिय लिखवाया हुआ था मैंने। आप ऐसे में ढूंढो, बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं है। भावेंद्रिय क्या होता है? द्रव्येंद्रिय के निमित्त से प्रवर्तने वाला जो अपना क्षयोपशम ज्ञान है। क्या द्रव्येंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तने वाला क्षयोपशम ज्ञान क्या कहलाता है? भावेंद्रिय कहलाता है। अच्छा, चारवाक मत के लिए मैंने कोई एक स्लोगन लिखवाया था, बताओ जल्दी से। चारवाक मत कैसा मानता है, क्या मानता है? मैंने एक श्लोक भी सुनाया था। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य, आगे वो ये ना पुनरागमन नहीं है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा लेकर भी घी पियो, क्योंकि ये देह तो भस्मीभूत होने वाली है और आत्मा का पुनरागमन होता नहीं है। ये चारवाक मत की मान्यता है। लेट्स एंजॉय। कहाँ? नहीं पता? अरे मैंने तो अच्छा, क्या लिखना, क्या आप समझ गए ना? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिपेत, भस्मीभूतस्य देहस्य, हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य ना पुनरागमन, ऐसा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, सुख से जियो, चाहे कर्जा करके भी घी पियो, क्योंकि दोबारा तो मरने के बाद पैदा होना नहीं, आना नहीं। हाँ, कर्जा करके भी घी पियो, मतलब भैया तुम्हें कर्जा चुकाना भी नहीं पड़ेगा किसी का। अच्छा, अनुमान ज्ञान किसे कहते हैं? आया था ना लिंग ग्रहण के उसमें, और एक परिभाषा लिखवाई थी। वेरी गुड। लिंग से लिंगी का ज्ञान होना, अलिंग ग्रहण के बोल में बताए थे ना उसके बोल। अब बोल याद है आपको अलिंग ग्रहण के? अव्यक्त के, अरस के, है ना? अपना तो दिमाग लगाना कि मेन क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, बाकी आपके जो नोट्स बनवाए हैं उसके हिसाब से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा संक्लेश स्थान किसे कहते हैं? संक्लेश स्थान किसे कहते हैं? ये सब इनमें 50 से 55 की गाथाओं में जो है ना, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गणा किसे कहते हैं, क्या है? काहे की रस शक्तियों का समय। ठीक है, ठीक है। मैंने वो पूछा है संक्लेश स्थान क्या? कषायों की अतिशयता के स्थान, ऐसे ही विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये आपको पता होने चाहिए। अरे लिखा है इस टीका में से, देख लेना। कषायों की अतिशयता के 50 से 55 की टीका में इन सब का सामान्य अर्थ दिया है, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं, आप लोग स्पेशल हैं। अच्छा, आपको व्याप्य व्यापक पता है? व्यापक क्या होता है, व्याप्य क्या होता है ना? तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? उसी भाव रूप हो, हाँ। अच्छा, कषायों की क्रमशः हानि रूप क्या हैं? कषायों की क्रमशः हानि रूप क्या है? पढ़ लेना आप। यही संयम लब्धि स्थान होंगे, विशुद्धि लब्धि स्थान होंगे। एक और बताया था मैंने, जितने में भी स्थान आते हैं ना, ये सब जहाँ जहाँ स्थान शब्द मिले आपको, आप समझ लेना कर्म के उदय के विपाक के ही कर्मों में ही बनते हैं स्थानीय। आत्मा का तो एक ही स्थान है। वर्गणा बताएगा कोई? अच्छा, जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में डिफरेंस बता सकते हो? बताओ। हाँ, एकत्व ममत्व बुद्धि की मुख्यता से जीवाजीव अधिकार में भेद ज्ञान कराया।
कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिखना पड़ा? वो कहता है कि भले ही मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ परद्रव्य, लेकिन कर्म बंध को तो मैं ही करता हूँ, कर्म के फल को तो मैं ही भोगता हूँ, कर्म बंध का संवर निर्जरा तो मुझे ही करना है। हाँ, वो तो पॉइंट्स आप बना सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, मुझे अब कोई बताओ, सद्भुत व्यवहार और असद्भुत व्यवहार में क्या अंतर है? कॉपी के 10 नंबर रखे हैं मैंने, और वो सुन लो एक बात, 10 नंबर खाली अकेले कॉपी के ही नहीं होंगे, आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन, आपके रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को काउंट करते हुए होंगे। अभी तो कॉपी फुल कंप्लीट का चेक कराई है किसी ने? कंप्लीट हो गई पूरी तुम्हारी? जीवा जीव अधिकार, चलो मार्किंग कर दूंगा। जिनके भी A+ आए हैं ना, जिनके भी A+ आए हैं ग्रेडिंग, तो A+ वालों के 8+ ही होंगे, 8+। 2 नंबर वो डिस्क्रिशनरी पावर है मेरी, मैं अपने आप इवेल्युएट करके दूंगा कि कौन बच्चा कितना समझ रहा है, कितनी गहराई में जा रहा है, उसकी कितनी मतलब धारणा क्षमता है। अगर आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो फिर हम वाइवा भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैं चाहूँ। ठीक है, चलिए। ये तो हाँ, वेरी गुड, लिखवा रखा है मैंने, थोड़ा देख भी लेना आप। देखो, जो मैं अंतर दूंगा ना आपको, मैं 4 दूंगा, 4 में से 3 करने होंगे, 3-3 नंबर के अंतर होंगे। तो अच्छा है कि अगर आप 3 पॉइंट लिख पाएँ, अगर 3 पॉइंट लिखे तो बहुत अच्छा है। चलिए, आशय स्पष्ट आएंगे आपके, 6 दूंगा, 6 में से 4 करने होंगे, 4-4 नंबर के होंगे, आशय स्पष्ट करो। जैसे देखो एग्जाम्पल दूं, ये शब्द बार बार आया कि गुणस्थान वर्णादि आदि जो परिणाम है, ये पुद्गल के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, इसको स्पष्ट करना है। ये मैंने बहुत मेहनत की है इसको समझाने के लिए, पुद्गल के परिणाम रूप कैसे हैं, इनका आशय आप अपने शब्दों भी वही स्पष्ट कर पाएगा जिसने मन लगा के समझा होगा इन चीज़ों को। अब आप ये मत सोचना कि बिल्कुल इसमें लिखा लिखाया मिल जाएगा आपको कुछ। अच्छा, और बताओ, सुनो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं। व्यवहार में भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? हाँ, तो बताना आप। एक हमारा कल विषय चल रहा था इतरेतर आश्रय दोष का, अज्ञान और कर्म बंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, फिर भी उसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता, इसका आशय स्पष्ट कैसे करोगे? वेरी, मैं समझ रहा हूँ, आप अच्छे से समझा लोगे, ये स्वस्ति अच्छी वक्ता बनेगी। मैंने इसका प्रवचन सुना नहीं, हुआ नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत आज्ञा का वैदेही का तो देखा है, और अनिमेषा का मंगलाचरण ही सुना है बस। सभी लोग कुंद कुंद आचार्य के नाम गिनाने बैठ जाते हो क्या? तो फिर तो स्वाध्याय का समय नहीं बचेगा, अभी चीज़ें बताओ। अच्छा, फिर ठीक है।
फिर ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको, इतरेतराश्रय दोष तब होता है कि जब वो उसके आश्रित और वो उसके आश्रित। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है, कि मुर्गी से अंडा हुआ तो फिर अंडे से मुर्गी कैसे हुई, ये इतरेतराश्रय दोष होता है। जबकि इसमें अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं है, शब्द हैं उसके, क्योंकि अनादि संतान है ना, वो एक सीरीज चलती आ रही है, उससे वो उससे वो उससे वो। मैंने बताया जैसे 99 नंबर की पर्याय 100 नंबर की पर्याय का निमित्त है, ठीक है, और उस 99 नंबर की पर्याय का निमित्त 100 नंबर की पर्याय नहीं 98 नंबर की पर्याय थी, इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं है। इतरेतराश्रय दोष तब आएगा जब 99 वाली 100 के कारण हुई और 100 वाली 99 के कारण। ये समझ में नहीं आती किसी को? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इतरेतराश्रय दोष है, वहाँ पे भी ये बात लिखी है। और ये बताऊँ, ये कषाय पहाड़ आदि ग्रंथों में भी है। शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो विषय लिखे हैं ना, वो हूबहू वो विषय कषाय पहाड़ में आए हैं, जो हमारा पहला ग्रंथ है एक तरह से, षटखंडागम के साथ कही है। जबकि टोडरमल जी को ये उपलब्ध नहीं हुए थे ग्रंथ। मैंने कहा कषाय पहाड़, जो कषाय पहाड़ है ना, ऐसे ऐसे ग्रंथों में जो चर्चाएं हैं, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वैसे वैसे पूरी बातें लिखी हुई हैं ऐसी, जबकि उन्हें मिले नहीं थे वो ग्रंथ उस टाइम, षटखंडागम आदि ग्रंथ मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं और टीकाओं से कहीं से कुछ कुछ विषय उनके ज्ञान में था। देखो ऐसा है, प्रश्न खड़ा होता है ना कि अगर मुर्गी से अंडा हुआ तो मुर्गी पहले भी अंडा बाद में होगा, तो फिर अंडे से मुर्गी कैसे हो सकती है? तो हम उसी अंडे से मुर्गी नहीं कह रहे कि जो मुर्गी ने अंडा दिया उसी अंडे से वो मुर्गी हुई हो, ऐसा नहीं है। हालांकि उदाहरण देना नहीं चाहिए इस तरह, तो इतरेतराश्रय दोष है। इतरेतराश्रय दोष इसलिए नहीं है कि मुर्गी ने जो अंडा दिया उस अंडे से वो मुर्गी नहीं हुई, वो मुर्गी किसी और अंडे से हुई है, तो इतरेतराश्रय दोष नहीं है। अगर आप ये कहोगे मुर्गी ने जो अंडा दिया उसी अंडे से वो मुर्गी हुई है, तो ये इतरेतराश्रय दोष है। आप कहाँ रहते हो? कि मंदिर के सामने। मंदिर कहाँ है? मेरे घर के सामने। समझ में आया? बाकी आप ये बोल तो देख ही लेना भैया, कितने बोल हैं? हाँ 6। टोटल कितने बताए मैंने? आत्मा के परमार्थ स्वरूप का परिचय कितने बोलों के माध्यम से कराया है 49 गाथा में? कितने बोलों के माध्यम से? 42। दे दे लॉन्ग क्वेश्चन में 42 बोल, टाइम वेस्ट होएगा बस। डू कर देना सेम, इसी प्रकार होना ही चाहिए। चलिए अब कुछ आपके बुद्धिगम में माने विचारणीय प्रश्न होंगे, जो कि 8 करने होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। 8 3 24। ऑप्शंस भरपूर है, नहीं ऐसे भी इतने भी भरपूर नहीं। दस दूंगा, 10 में से 8 करने होंगे, और वो लगभग सब आपको करा रखा है, हमने पढ़ा रखा है। और देखो थोड़ा सा आप देखना, जैसे हमारा विषय से प्रारंभ हुआ तो वहाँ का ये अध्यवसानादि पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। अज्ञानी उन्हें जीव के मानता है, तो फिर सर्वज्ञ के आगम में इसको जीव का क्यों कहा? गाथा आई है ना इसके लिए, व्यवहार ये दर्शा दिया जिन देव के उपदेश में। समझ में आया? तो लिमिटेड ही लिखना, 3 नंबर में 30 नंबर का लिखने मत बैठ जाना, ठीक है? नंबर उसको अच्छे मिलेंगे, कम शब्दों में अधिक सारभूत लिखे। और कहानी पे लो आप उसमें खामोखा इधर की उधर की, तो इम्प्रेशन गलत होता है उसका। ये मतलब होता है कि आता नहीं है, कोई मुझे गिट नाप के नंबर तो देने नहीं है। ये आपकी भाषा कला होनी चाहिए, कम शब्दों में अधिक बात कैसे कहें। अच्छा बताओ, संसार दशा में भी जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है कि नहीं? संसार दशा में
जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है कि नहीं? नहीं है ना। अगर माने तो क्या आपत्ति आएगी कि चलो मुक्त जीवों का तो नहीं है, लेकिन संसार दशा में तो है। कि अगर संसार दशा में मानोगे ना तो जीव अजीव एक ठहरेंगे अगर तादात्म्य संबंध, क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है। तो अगर जीव वर्णादि के साथ तादात्म्य हो गया और वर्णादि है पौद्गलिक, तो जीव ही पुद्गल हो जाएगा और फिर पुद्गल का ही मोक्ष होगा। समझ में? जीव पुद्गल में से एक ही बचेगा। तो ये सब है, वो गाथाएं हैं, 2 गाथाएं। कौन सी है? लास्ट में आती हैं 2 गाथाएं हैं। गाथा नंबर मुझे ख्याल नहीं है, देख लेना। अच्छा, जीव को राग द्वेष से सर्वथा भिन्न माने तो क्या आपत्ति आएगी? जीव को राग द्वेष से सर्वथा भिन्न मानने पर क्या आपत्ति आएगी, क्या दोष उत्पन्न होगा? गाथा 46 की टीका। माने जीव बंध से रहित ठहरेगा और जब बंध का ही अभाव होगा तो मोक्ष किसका होगा? मोक्ष का भी अभाव ठहरेगा। थोड़ा आप विचार कर लेना। अच्छा, आत्मा के बारे में दुर्बुद्धि जीवों की क्या क्या मान्यताएं हैं? आत्मा के विषय में दुर्बुद्धि जीवों की क्या क्या मान्यताएं? शब्द टीका में दिया है। दुर्बुद्धि जीवों की मान्यताएं इस प्रकार हैं, जो कि असत्यार्थवादी हैं। कि कोई ये कहता है कि कर्म जीव है, कोई कर्मों के संयोग जीव है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मान्यताएं क्यों लिखोगे? 3 लिख देना। आए तो क्वेश्चन आप ये मत सोचना एज इट इज आ जाएगा, उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, व्यवहार न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले बोल याद हैं आपको? फर्स्ट पहले उसमें भी कराए थे हमने, बताओ। अच्छा, आपको व्यवहार निश्चय के भेद प्रभेद का चार्ट बना लोगे? पढ़े हैं ना आपने व्यवहार निश्चय के? कुछ कुछ तो हमने ही बताए हैं। निश्चय न्याय में ये है कि पहले 2 भेद करना निश्चय न्याय के, शुद्ध निश्चय न्याय, अशुद्ध निश्चय न्याय। हाँ, और व्यवहार न्याय के 2 भेद, सद्भूत व्यवहार न्याय, असद्भूत व्यवहार न्याय। फिर इन दोनों के उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। वो जो शुद्ध निश्चय न्याय है उसके 3 भेद हैं। एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय और परम शुद्ध निश्चय न्याय। इनके एग्जाम्पल भी पूछ लो, एक एग्जाम्पल लिखो ब्रैकेट में। चलो, पढ़ रखा है ना, आना चाहिए। अच्छा, जीव के दुख का मूल कारण क्या है, उसे स्पष्ट कर दोगे? 3 बंदर के। इतना ऐसा मत कर देना कि दुनिया भर के उदाहरण देने बैठ जाओ एक ही चीज़ में। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना होगा कि जीव के दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? ठीक है, अब उसके लिए जिस प्रकार हाँ, बस अपनी अज्ञानता से दुखी है, कोई मटके ने उसे नहीं पकड़ा, उसी प्रकार ही जीव को किसी दूसरे ने दुखी नहीं किया, अपने अज्ञान से ही दुखी है। हाँ, लिख सकते हो। अच्छा, संसार दशा में जीव को वर्णादि से, जीव को शरीर आदि से सर्वथा भिन्न मानने पर क्या दोष उत्पन्न होगा? गाथा 46 की टीका। हाँ भाई, फिर तो हिंसा ही नहीं होगी। त्रस स्थावर जीवों को भस्म की तरह मसल देने के समान हिंसा नहीं ठहरेगी। मैंने पढ़ाते वक्त ही बताई थी, 46वीं गाथा की टीका बड़ी इम्पोर्टेंट है। व्यवहार न्याय की उपयोगिता क्या है? व्यवहार न्याय क्यों बताया? परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, शिष्टाचार है, लोकाचार, व्यभिचार को मिटाने के लिए सब 46वीं गाथा की टीका में है। ये सब रिवीजन हो गई आपकी आज?
अब कुछ लगा होगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। हाँ तो वो तो मैं लिख के लाया, मुझे क्या याद रहेगा। डिस्कशन हो गया आज, तो अब आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से, अपने नोट्स को पढ़ लीजिए। और अदिति के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसके नोट्स ज़रूर पढ़ लेना भैया। उसने मेहनत करके बनाए हैं, एक एक चीज़ सुन सुन के लिखे हैं ना यूट्यूब से, इसीलिए अच्छे बने हैं। गिप्ती के भी इसीलिए अच्छे बने हैं कि उसने यहाँ से सुनने के बाद भी दोबारा सुन सुन के वो नोट्स बनाए हैं। देखो मुझे नोट्स सबसे अच्छे लगे गिप्ती के और अदिति के, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को कवर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, और प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे लिखे हैं वैसे। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।